मेरे पास यूजुअली एक बच्चे आते हैं कि ये 6 महीने का है, ये नेक होल्डिंग नहीं है, ये 10 महीने का है, ये कोई मुझे सोशल स्माइलिंग नहीं देता। और यूजुअली जो उसके जो अटेंडेंट होते हैं या जो वली या जिसे आप लोग कहते हैं गार्जियन, वो कहते हैं, "बे हमारा पुराना बच्चा पहला भी कोई था जिसने ऐसा किया था, वो लेट स्माइल करता था, लेट चला था।" और यूजुअली वी अल्टीमेटली कम टू नो कि दिस चाइल्ड इज ऑटिस्टिक। तो ये क्या अर्ली कॉन्टेक्ट यूजुअली आपको ज़ाहिर है चाइल्ड स्पेशलिस्ट के कॉन्टेक्ट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप लोगों के पास जब पहुँचता है। ये तो जब हम लोग डायग्नोज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि हाउ मेनी ऑफ द जीपीज़ एंड हाउ मेनी ऑफ द इवन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नोज़ अबाउट दिस कंडीशन। अनफॉर्चुनेटली आई एम हैविंग फ्यू चिल्ड्रन इन माय फैमिली, तो मैं बड़ा इसमें थोड़ा-सा काम करता रहता हूँ या मैं कॉन्टेक्ट में रहता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा एंथुसियास्टिक हूँ कि मैं अर्ली डायग्नोज कर सकूँ, क्योंकि वंस यू मेक द अर्ली डायग्नोसिस वी मे गेट द बेटर आउटकम बाय मींस ऑफ थेरेपी। अब इवन थेरेपी के बारे में भी ये है कि कोई अगर बच्चा बोल नहीं रहा, 2 साल का हो गया है, तो लोग कंसर्न करते हैं। अब बाद में पता पड़ता है बच्चा ऑटिस्टिक है। अच्छा, फिर कॉन्सेप्ट आता है ये सिर्फ स्पीच डिले है, तो मैं वो कभी भी न्यूरो बिहेवियर डिसऑर्डर को माँ बाप इसलिए नहीं देखते कि बच्चा शरारती ऐसा करता रहता है। बाद में पता पड़ा कि वो हाइपर एक्टिव है या एडीएचडी है, या ये बच्चा बड़ा शरीफ है, एक ही काम में लगा रहता है, कोई भी चीज दे दो तो पता पड़ता है कि वो बच्चा ऑटिज्म है उसे, और वो एक तरफ उसकी न्यूरो डाइवर्सिटी उसकी डेवलप नहीं हुई है। तो ये वो फ्रीक्वेंट चीजें हैं जो हम लोग फील करते हैं कि जो हमारे पास बड़ी फ्रीक्वेंटली कॉन्टेक्ट्स में आती हैं। और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का ज़ाहिर है उसमें रोल ये है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रेफरल टू द सेंटर, जहाँ पे उसकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इन ऑल डाइवर्सिटी, जिसमें सेंसरी, ओटी, स्पीच वगैरह सब शामिल हो। क्योंकि अल्टीमेटली होता है कि 3-4 साल का बच्चा है जो बोल नहीं सकता, तो आखिर में उसे जवाब ये मिलता है 4 साल बहुत लेट हो गया, probably this child is not going to talk anymore in his life, तो उसे कम्युनिकेशन का कोई अल्टरनेट देखना पड़ेगा। सो सिमिलर दूसरा एक्सट्रीम ये है कि मेरे पास बहुत से बच्चे भेजे जाते हैं, सर ये आर्टिस्टिक है, बाद में पता पड़ा कि वो आर्टिस्टिक नहीं है, कम्युनिकेशन में सिर्फ इसको आई का प्रॉब्लम है। और सिमिलरली कभी हमने देखा है कि उस बच्चे को सिर्फ हियरिंग का प्रॉब्लम है, वो बच्चा सुन ही नहीं सकता तो बोल नहीं सकता, और उसकी स्पीच डिले है, और उससे भी कम्युनिकेशन फेलर का लेबल लगा के हमारे पास रेफर कर दिया जाता है। तो आई थिंक दिस इज होल फ्रॉम आवर साइड कि हमें, मेरा ख्याल है, एक टीम वर्क करना पड़ेगा, जिसमें एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिसमें फैमिली फिजिशियन, जिसमें आप सब लोग जो स्पेशलिटी से ताल्लुक रखते हैं वो एक मल्टीपल सेंटर्स स्पेशली बना लें, जिसमें एटलीस्ट अर्ली असेसमेंट अगर हो जाए बच्चे की तो हम उसे डायरेक्ट कर सकें, जो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब बच्चे हमारे पास जिस एज में पहुंच रहे हैं वो बहुत लेट है टू फिगर आउट कि हम उसको कंप्लीटली रिकवर कर सकेंगे या नहीं। थैंक यू वेरी मच।